आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस वर्ष के लिए, नए वर्ष के लिए, है ना। भाई बोल रहे थे कि नए वर्ष में हम लोग करते हैं, तो नए वर्ष की मीटिंग है ये। भले ही एक माह हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, फिर भी प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इसलिए कि परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी वो हमारे लिए नया है, चाहे प्रतिदिन नया है, तो इसलिए आज का दिन भी हमारे लिए नया दिन है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया गया है। तो उस परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जिसने हमको बनाया और ये समय दिया। 2023 यदि हमारे जीवन में आया है तो ये प्रभु की दया है। 2023 हम लोग कैसे कहते हैं 2023, क्यों ये 2023 बोल रहे हैं, या इसकी गणना कहाँ से होती है, या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? निश्चित रूप से सन एक जो है, इसको बोलते हैं ईस्वी सन, है ना। तो सन 1 जो है उसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और तब से आज 2023 साल हो गया है। तो उसी बात को हम लोग ध्यान करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। तो आज हमारे लिए ये समय है कि हम उस ईश्वर का धन्यवाद दें जिसने हमको बनाया और ये समय हमारे जीवन में दिया। समय परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर देता है। समय को निर्धारण करने के लिए परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को बनाया और इनके द्वारा से समय का निर्धारण होता है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये जो एक वर्ष है जो हमारे जीवन में आया, नया वर्ष, ये प्रभु की दया है। परमेश्वर की दया से हम लोग इस नए वर्ष में प्रवेश किया है। हम लोग एक चीज बोलते हैं और वो ये है कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक यात्रा है, जर्नी है, यात्रा है। ठीक है, हम लोग यात्रा करते हैं, तो ऐसे ही मनुष्य का जो जीवन है वो भी एक यात्रा है और एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय वो यात्रा शुरू होता है। ठीक है, हमारे जीवन में जीवन यात्रा जो है उसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? हर एक के जीवन में जो जीवन यात्रा है अलग अलग समय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? हमारे जन्म से। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं कि 2022 समाप्त करके हम 2023 में आ गए, एक नए वर्ष में प्रवेश किए। लेकिन साथ ही साथ जब हमारा बर्थडे आता है, आज बर्थडे है किसका? अभिनव का। तो हम अभिनव के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम उसको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। अभिनव और मधु बहन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, वो यहाँ पर हैं। तो अभिनव को प्रभु बहुत से आशीष दे। तो ये जो प्रभु ने हमारे जीवन में वो अनुग्रह देता है और जन्मदिन जब होता है तो हम वहाँ पर भी क्या बोलते हैं? एक नए वर्ष का प्रारंभ। जब जन्मदिन होता है तो अभिनव कितने साल का हुआ है? 21। तो 20 खत्म किया और आज वो 21वां में प्रवेश किया है। तो ये उसकी जो जीवन यात्रा है अभिनव की, 20 साल पहले, 21 साल पहले शुरू हुई माता के गर्भ से। और देखिए इस कार्य में परमेश्वर ही अद्भुत कार्य करता है। माता के गर्भ में हमारी रचना करता है और परमेश्वर ही हमारे जीवन में वो यात्रा को प्रारंभ करता है। और तब हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं वहाँ से जीवन यात्रा शुरू होती है और ये आगे बढ़ती जाती है और परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, पालनहार है, तो हमारे जीवन को पालन करता है, मतलब पालता है और वो हमारी रक्षा भी करता है। यदि आज हम जीवित हैं तो किस कारण से? क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाल करके रखा है, हमारी रक्षा की और इस नए वर्ष में प्रवेश करा है। तो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अद्भुत महान परमेश्वर है ना। और वो परमेश्वर जो है हमारे जीवन को अद्भुत रूप से संभाले रहता है। तो रोग बीमारी में हमें संभालता है, चंगाई प्रदान करता है। हमें से बहुतों के साथ ये गवाही है
कि कहीं ना कहीं बीमार पड़े थे और हमने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, चंगाई दी। तो आज जब हम जीवित हैं, ये सब कुछ उस परमेश्वर की दया के कारण से है, परमेश्वर का अनुग्रह है, और हम अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। किसी का 21 साल है तो किसी का 20 साल है, किसी का 25, 30। तो हम अपनी जीवन यात्रा में इस प्रकार से वर्ष पर वर्ष बिताते हैं, ठीक है ना। वचन में एक बात लिखी हुई है, भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसके 9 पद में क्या लिखा है, 90 का 9 भजन संहिता। सब दिन तेरे बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष आगे शब्द के समान, हम अपने वर्ष कैसे बिताते हैं, शब्द के समान, शब्द के समान। शब्द के समान का मतलब, क्षण वैसे अंग्रेजी में यदि देखें तो वहां पर लिखा है साय या टोन। तो साय का मतलब जैसे एक तो गहरी सांस लेते हैं ना, है ना, ऐसा करके, तो उतने में ही हमारा जो वर्ष जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो 2022 ऐसे ही समाप्त हो गया, लेकिन हमको तो लंबा लगा 12 महीने। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है, मानो एक सांस, एक तिनका, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पर 4 पद में, परमेश्वर के लिए लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में, पढ़िए। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, ओके, 1000 या वर्ष जैसे रात का एक पहर। रात का एक पहर, कल का दिन, रात का एक पहर। परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन बीत गया या रात का एक पहर। तो परमेश्वर के सामने जो समय है बहुत ही छोटा है। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, देखिए 1 अध्याय 90 का 1। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। दूसरा पद भी, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। देखिए परमेश्वर के लिए क्या लिखा है, अनादि काल से अनंत अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनादि काल से अनंत काल तक हमारे लिए। हाँ मनुष्य का जो जीवन है कितना लंबा होता है, 60, 70, 80, 100 भी किसी किसी का होता है। परमेश्वर के लिए क्या है, अनादि काल से अनंत काल तक। अब देखिए वहां पर क्या लिखा है, 2 के पहला में, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, मतलब जब जगत नहीं बना था उसके पहले से परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक। लेकिन वही परमेश्वर, पहला पद क्या लिखा है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना हे है। प्रभु तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए क्या बना है, धाम। धाम का क्या मतलब है, धाम का मतलब होता है निवास स्थान, घर जहां पर हम निवास करते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है, धाम। धाम का मतलब निवास स्थान। तो परमेश्वर हमारा निवास स्थान कैसे होता है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के ही आश्रय में, परमेश्वर के ही सुरक्षा में हम आज तक जीवित हैं। उसने अपने अनुग्रह में हमको संभाल करके रखा है। जैसे हम घर में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, ठंड से बचते हैं, बरसात से बचते हैं, पानी से बचते हैं, गर्मी से बचते हैं, और कई प्रकार की जो असुरक्षा की बातें रहती हैं वहां से हम लोग घर में सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा है, परमेश्वर हमारे लिए ढाल है, परमेश्वर हमारे लिए निवास, हमारे लिए निवास स्थान है, वहां हम सुरक्षित रहते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर में जब रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। सबसे बड़ी सुरक्षा परमेश्वर में कहां पर है, सबसे बड़ी सुरक्षा वो है कि मृत्यु के बाद जब हम इस शरीर को त्यागते हैं, हमारी आत्मा कहां चली जाती है, परमेश्वर के पास। ये है सबसे बड़ी सुरक्षा। समझ रहे हैं इस बात को? रोग बीमारी आएंगी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा परमेश्वर में वो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के साथ हम अनंत काल के लिए हम बचा लिए गए हैं, अनंत काल के लिए हम सुरक्षित हो गए हैं। यह परमेश्वर की सुरक्षा। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए क्या बना है, धाम, है ना। भजन का लिखने वाला जो है, इसका लिखने वाला कौन है,
दाऊद नहीं है, इसका लिखने वाला मूसा है। देखिए भजन संहिता में 150 अध्याय हैं, सभी को दाऊद ने नहीं लिखा है। इसको हमको समझने की जरूरत है ना। कुछ को मूसा ने लिखा है, कुछ को और दूसरे लोगों ने लिखा है, दाऊद ने ज्यादा करके लिखा है। ठीक है, तो हमारे लिए तो पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक का मतलब कई पीढ़ी। ठीक है, आप अपने कितने पीढ़ी को याद कर सकते हैं? कितने पीढ़ी को जानते हैं? 2, 3, 4, 5 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन परमेश्वर जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक, जब मनुष्य बना था तब से जो पीढ़ियां चली आ रही हैं तब से परमेश्वर है और सबका परमेश्वर है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या है? धाम। हमारे लिए वो क्या है? हमारा निवास स्थान। लेकिन वही परमेश्वर हमारे लिए अब क्या बोलता है? ये पुराने नियम में, ये भजन संहिता में, लेकिन परमेश्वर जो है क्या बोलता है अपने वचन में? इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 19, 20 और 21 पद। मेरे खाना क्यूआर फेंकी दबा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। तुम बनाए गए हो, कलीसिया के लिए बोल रहा है, तुम बनाए गए हो। आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। सारी रचना का मतलब ये जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक कलीसिया बनती है, ये एक रचना है। और सारी रचना मिल करके क्या बनती जाती है? पवित्र मंदिर। इसलिए एक जगह लिखा है, आपको याद होगा, 1 कुरिन्थी उसके 3 के 16-17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ठीक है, यहाँ जो खुला है इफिसी, अब उसका 22 पढ़िए, 2 का 22। नहीं, जो आपने निकाला था कुरिन्थी में नहीं जाइए। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ओके, हमने वहाँ पढ़ा परमेश्वर हमारा निवास स्थान है 19 से 22 भजन संहिता 90 में। लेकिन यहाँ नए नियम में आकर के परमेश्वर हमें अपना निवास स्थान बना रहा है। ये तो बड़ी गजब की बात है। परमेश्वर हमारा निवास स्थान, लेकिन अब यीशु मसीह में हम उसके निवास स्थान। तो परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है, उसको क्या जरूरत है यहाँ पर निवास स्थान की? हमें निवास स्थान चाहिए परमेश्वर में सुरक्षा के लिए, लेकिन परमेश्वर को निवास स्थान चाहिए इस पृथ्वी पर किस बात के लिए? सुरक्षा के लिए नहीं, क्या करने के लिए? परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने निवास स्थान के द्वारा, हम है उसके निवास स्थान। एक एक जन एक एक ईंट है, एक एक पत्थर है, और जीवित पत्थर है, पत्रस में लिखा है। तो हमारे द्वारा परमेश्वर अपने गुणों को प्रकट करना चाहता है। हमारे भाई बोल रहे थे कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है? जब फिलिपुस ने पूछा, हे प्रभु पिता को दिखा दे, तो क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो यीशु मसीह में परमेश्वर प्रकट हुआ, और वो यीशु मसीह जो है वो कलीसिया अर्थात विश्वासियों के झुंड का, समूह का सिर है। हम उसके देह हैं, और परमेश्वर हमारे अंदर में निवास करता है, और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहता है। यीशु मसीह के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया, और आज कलीसिया के द्वारा, चर्च के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। उस अब कैसे प्रकट होता है परमेश्वर? अपने गुणों के द्वारा। हमारे जीवन से उसके जो गुण हैं, परमेश्वर के गुण जब प्रकट होते हैं तो परमेश्वर प्रकट होता है। परमेश्वर के गुण क्या है? सबसे बड़ी चीज है वो प्रेम है, वो पवित्र है, वो दयालु है, वो कृपालु है। और इस प्रकार से परमेश्वर के जो अद्भुत गुण है, स्वर्गीय गुण है, वो हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं, हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लोगों पर हम दया करते हैं, और हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार के अपवित्र बातों में शामिल नहीं होंगे। ये हमारे अंदर में एक परिवर्तन आता है। परमेश्वर हमें इस प्रकार से अपना निवास स्थान बनाता है। ठीक है, तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम अब कौन है? परमेश्वर के निवास स्थान। वो हमारा निवास स्थान है सुरक्षा देने के लिए।
हमें बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, लेकिन हम उसके निवास स्थान है परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर को प्रकट करने की जिम्मेदारी किस पर है? आप पर, मुझ पर, कलीसिया पर। आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके द्वारा प्रकट होना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे घर में है, बाजार में है, यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट होना चाहता है। आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से शुद्धता का जीवन व्यतीत करते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम करते हैं, इन बातों के द्वारा से परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। तो वही परमेश्वर जो है उसने हमें इस संसार में भेजा माता के गर्भ में रचना करके। उसने माता के गर्भ में हमारी रचना की और वहां से हमारा एक यात्रा शुरू हुआ है, ठीक है। और वो यात्रा जो है चलते जा रहा है। जो भी हमारी उम्र है, आपने उतने उतने अपने यात्रा में उतने, जैसे आप यहाँ से रायपुर जाएंगे तो हर जगह क्या लिखा है? मील पत्थर है ना, इतना किलोमीटर बाकी है, हम लोग गिनते रहते हैं। तो हमारे जीवन में जैसे अब अभिनव का 21 साल है, तो उसने कितने मील पत्थर या किलोमीटर के पत्थर को उसने पार कर लिया? 21। तो हमारे जीवन में ऐसा ही है। जो भी आपकी उम्र है, आपने उतने माइलस्टोन या मील का पत्थर आपने क्या किया? पूरा किया, ठीक है। कहां तक जा सकते हैं जीवन यात्रा में? प्रभु यदि लंबी उम्र दे तो आप 60, 70, 80, 90 तक जा सकते हैं, है ना। तो मेरी उम्र है 65 साल, तो मैं 65 जो माइलस्टोन है वो तो पार कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए जो कुछ भी है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कोई भी एक यात्रा है, उसका एक मंजिल है, उसका एक डेस्टिनेशन है। ये यात्रा कहाँ ले जाती है, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, 70, 80, 90, उसके बाद क्या? आप लोग बताइए, उसके बाद क्या होगा? यात्रा कहां समाप्त होती है भाई? यात्रा की शुरुआत कहां से होती है? जन्म से। अंत कहां पर होगा? मृत्यु में, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल चीज है। यात्रा का प्रारंभ जन्म से हो रहा है, यात्रा का अंत हमारी मृत्यु में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसका उत्तर बहुतों के पास नहीं है। बहुतों को पूछने से उसके बाद क्या है नहीं मालूम, ईश्वर जानता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं मालूम है, ईश्वर जैसा चाहेगा, जिस योनि में हमको भेज देगा हम चले जाएंगे। भिन्न भिन्न योनियों में जाने का इस प्रकार का विचारधारा जो है बहुत सारे लोगों में है। बाइबल इसमें एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर देती है। और अभी भाई जो है उसको, शायद भाई हैं, उसको बोल रहे थे कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको समझना है हमें कि हमारी जो जीवन यात्रा है समाप्त होती है, लेकिन उसके बाद क्या है? न्याय। भाई परमेश्वर हमारा न्याय क्यों करता है? क्या मतलब है न्याय? परमेश्वर के न्याय का क्या होगा? उस न्याय में क्या होगा? न्याय में आज जो जजेस हैं, न्याय सुनाते हैं कोर्ट में, तो क्या होता है? अपराधी को सजा सुनाते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम किया है उसको इनाम देते हैं क्या? नहीं। आप अच्छा काम कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर सबको देखता है। तो जो बुरा किया है उसका न्याय करता है, लेकिन जो अच्छा काम किया है उसको क्या देता है परमेश्वर? इनाम। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर सब बातों का लेखा। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर उन सबका न्याय करेगा। लेकिन एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पाप। बहुत बार अभी आप लोग गीत गा रहे थे, बहुत सुंदर लगा। सब प्रकार की भाषाओं में गीत सुनने को मिला और हमने आराधना किया, उड़िया में, छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में भी। तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। स्वर्ग में भी ऐसे ही आराधना होगी भिन्न भिन्न भाषाओं में। तो ठीक है, पाप की बात आ रही थी, मन फिरावा बोल रहे थे, है ना, छत्तीसगढ़ी में। तो पाप ने आकर के खेल बिगाड़ा है। पाप ने आकर के बहुत बड़ा हमारे जीवन में संकट लाया। पाप जो है बीच में आया है। भाई
आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, प्रथम पुरुष और स्त्री को, परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वो मर जाएं। परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि परमेश्वर के साथ वो हमेशा के लिए रहे। लेकिन बीच में कोई समस्या आई, और वो समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, लेकिन फल खाए। फल क्यों खाए? क्योंकि फल खाने के लिए किसी ने उनको बहकाया। कौन था वो? शैतान। तो देखिए, पाप मतलब शैतान। शैतान पाप को लेकर के आया। पाप किस रूप से आया? उनको बहकाया और निषिद्ध फल को, जो मना किया गया था, उस फल को खाने के लिए उसने उनको उकसाया, और शैतान के बहकावे में आकर के उन्होंने फल को खा लिया। फल खाने से पाप उनके जीवन में आया। फल खाने का मतलब अनाज्ञाकारी हुए, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा, ये था पाप। और उसके कारण से वो पाप जो उनके जीवन में आया, और परमेश्वर के वचन में है, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो मृत्यु उसके बाद मनुष्य के जीवन में आ गई। तो हमारे जीवन का जो जब जन्म लेते हैं, यात्रा शुरू तो होती है, लेकिन ये मृत्यु क्यों आ रहा है? वो आदम और हवा ने जो फल खाया था ना, और पाप उनके जीवन में आया, और वो पाप जो है, पाप का स्वभाव मनुष्य जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। फिर भी आज हम जीवित हैं क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, और वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। तो जो परमेश्वर के पास आते हैं वो उन्हें अनंत जीवन देता है। ठीक है, तो हमारी जीवन यात्रा जो है इस प्रकार से एक बिंदु में समाप्त हो जाती है। उसका मुख्य कारण है पाप। पाप की सजा मृत्यु। और किसके जीवन में मृत्यु आती है? सबके जीवन में। इसका मतलब सबने पाप किया है ना। और बाइबल भी इस बात को बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद में लिखा है। सबने उसको पढ़े थे, वचन पढ़ना अच्छा है। 3:23 रोमी। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के उस अंदर में जो समस्या है उस बात को प्रकट कर रहा है, भीतर में। ठीक है, 6:23 इसी रोमी में। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। परमेश्वर जो है हमें अनंत जीवन गिफ्ट के रूप में दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात। इतना बड़ा गिफ्ट कौन दे सकता है? केवल वही जो उस अनंत जीवन का स्वामी है, जिसके पास अनंत जीवन है। आप किसी को कितना बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं? जितनी आपकी हैसियत है। ठीक है, परमेश्वर कैसा गिफ्ट देता है? अनंत जीवन। उसके समान कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे सकता। और वो मनुष्य जाति से को क्यों ऐसा गिफ्ट देता है? क्योंकि मनुष्य को उसने बनाया, आपको और मुझे उसने बनाया, हमसे वो प्रेम करता है, और हमसे प्रेम करके वो ये बड़ा दान, उद्धार, अनंत जीवन फ्री में, सेत में हमें वो देना चाहता है और देता है। लेकिन इसको देने के लिए उसने क्या किया? आपने क्या पढ़ा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। तो इसका यह मतलब है कि ये वरदान इस दुनिया में हमारे जीवन में किस प्रकार से आता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रोग्राम बर्बाद करते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मनुष्य पाप के वश में था, मृत्यु के वश में था, और मृत्यु की ओर आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और उसके द्वारा मनुष्य के लिए उद्धार का, अनंत जीवन का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें गिफ्ट दिया है, अनंत जीवन, उद्धार। ठीक है, और किन को देता है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, उन्हें वो उद्धार देता है, उन्हें अनंत जीवन देता है। ये परमेश्वर की ओर से एक दान है, और सबसे बड़ा दान है मनुष्य के लिए। आज सबसे बड़ा दान बोलने से मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज
मृत्यु। मृत्यु से वो डरता है, मृत्यु से भागता है। थोड़ा सा बीमार पड़े तो कहाँ जाना है? अस्पताल जाना है, दवाई लेना है। क्यों? हम बचना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जितना भी कर लें, एक दिन क्या हो जाएगा? सब चीज समाप्त हो ही जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो अद्भुत उपाय किया है वो ये है कि परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह से लिया है, यीशु मसीह से लिया है। देखिए एक पद, यूहन्ना 3:16 तो आप जानते हैं, जरिए सब पढ़िए, सब बोलिए तो। यूहन्ना 3:16 मुखाग्र होगा। परमेश्वर ने क्योंकि जगत से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, ये याद है। 17 पद वो याद नहीं होगा, हम लोग उसको अक्सर नहीं याद करते हैं, लेकिन पढ़िए आज। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ओके, परमेश्वर ने किस लिए भेजा अपने पुत्र को? ताकि जगत उसके द्वारा, उद्धार पाए। ये उद्देश्य है यीशु मसीह के यहाँ पर आने का। यीशु मसीह यहाँ पर कोई धर्म वरम के लिए नहीं आया था। किस लिए आया? ताकि जगत, मनुष्य उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार। उद्धार का मतलब पापों से छुटकारा। जो पाप हमारे जीवन में आया है उससे छुटकारा, पापों की क्षमा, ये प्रभु यीशु मसीह में। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया और तीसरे दिन वो जी उठा। ठीक है, अब देखिए उसी 3:36 पढ़िए जरा। 3:36 यूहन्ना में। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बहुत भयंकर बात, स्पष्ट बाइबल इस बात को प्रयोग करती है। तो क्या चीज है? हाँ, क्या लिखा है? जो पुत्र पर विश्वास करता है। वो तो आया आज से 2000 साल पहले। जो विश्वास करता है, क्या लिखा है? अनंत जीवन उसका। अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन गिफ्ट तो है परमेश्वर की ओर से, लेकिन किसके द्वारा, किसके माध्यम से? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यदि अनंत जीवन नहीं पा सके, विश्वास नहीं किया, अनंत जीवन नहीं पाए, तो क्या होगा? लिखा है जो पुत्र की नहीं मानता, नहीं मानता मतलब उस पर विश्वास नहीं करता, क्या होता है फिर? वह जीवन को नहीं देखेगा। इसको नोट कीजिए, वह जीवन को नहीं देखेगा। ये तो बहुत ही भयंकर बात हो गई। जीवन को नहीं देखेगा। हम तो सब जिंदा है भाई। कौन से जीवन की बात बोल रहा है? परमेश्वर अनंत जीवन को नहीं देखेगा यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु क्या है वहां पर आगे? परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओके, परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध का मतलब क्या है? परमेश्वर का क्रोध कैसा करता है? परमेश्वर क्रोध, परमेश्वर क्रोध भी करता है, प्रेम भी करता है और क्रोध भी करता है। परमेश्वर का क्रोध का क्या मतलब है? रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? तो उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता जो है वो क्या है हमारे लिए? उसका जो धीरज है हमारे लिए धन है। मतलब परमेश्वर की कृपा से आज हम बचे हुए हैं। परमेश्वर क्रोध तो बना हुआ है पाप के कारण से, लेकिन फिर भी आज हम जिंदा हैं। तो ये क्या है? धन। आगे लिखा है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है। गीत में गा रहे थे, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, मन फिराओ। क्या ये नहीं सिखाती है? परमेश्वर की कृपा ये सिखाती है हमें क्या करना है? मन फिराना है। बहुत लोग इन बातों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। जिंदगी चली गई लेकिन मन नहीं फिरा है।
क्यों? मन फिराव का सुसमाचार नहीं मिला। ये बड़ी समस्या है। आपने मन फिराया? आपने कब मन फिराया? क्या आपने सबने मन फिराया? मेरा प्रश्न आपसे, आप में से कितनों ने मन फिराया, यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया? हाथ उठाइए। वेल, सबने? तो आपने मन फिराया, पक्का? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके पास उद्धार है? मन फिराने से आपके जीवन में उद्धार आया है? क्या इसकी निश्चयता है? सब निश्चयता है ना? ये बात परमेश्वर के वचन में है और इसलिए हमारे जीवन में निश्चयता होनी चाहिए। क्या हमने मन फिराया? हाँ, प्रभु के वचन, अपने प्रभु जो है अपने प्रतिज्ञा के अनुसार क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें उद्धार देता है। ठीक है, तो क्या ये नहीं सिखाती कि हमें क्या करना है? मन फिराओ। परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराओ सिखाती। आगे पढ़िए 5 पद। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। ओके, जिसने मन नहीं फिराया क्या कर रहा है? वो प्रतिदिन क्रोध कमा रहा है ना? बढ़िया बिजनेस चलता है तो हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते हैं तो क्या कमाते हैं? क्रोध। परमेश्वर का क्रोध प्रतिदिन, फिर भी हम नाश नहीं हुए। वही तो गीत गा रहे थे ना, हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की महाकरुणा का फल है ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। वो ऐसा महान प्रेमी, करुणा करने वाला परमेश्वर है। आप जो जीवित है उसकी दया के कारण से, अन्यथा पाप के कारण से हमारी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है और वो हमें सांस दे रहा है, जीवन दे रहा है, दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष। इसलिए आप 2023 में प्रवेश किए। तो जब आप 2023 में आए हैं, परमेश्वर की दया के कारण से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पद में हमने क्या पढ़ा? फिर से एक बार पढ़िए।